सूचकांक सूत्रों की उत्तमता मतलब कौन सा सूचकांक उत्तम है? सूचकांक सूत्रों की उत्तमता के परीक्षण। सूचकांक सूत्रों की उत्तमता के परीक्षण 3 प्रकार के होते हैं। इकाई परीक्षण, उत्क्राम्यता परीक्षण जिसमें समय उत्क्राम्यता और तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण, चक्रीय परीक्षण, इकाई परीक्षण। इस परीक्षण में सूचकांक वस्तु की उस इकाई से स्वतंत्र होना चाहिए जिसमें वस्तु की मात्रा मूल्य को व्यक्त किया जाता है। इस परीक्षण में समूह विधि के अलावा सभी विधियां खरी उतरती हैं। P01 गुणा P10 बराबर 1। उत्क्राम्यता परीक्षण, समय उत्क्राम्यता परीक्षण। इस परीक्षण के अंतर्गत सूचकांक सूत्र ऐसा होना चाहिए जो दोनों बिंदुओं के बीच एक समान अनुपात को ही व्यक्त करे, चाहे दोनों में किसी को भी आधार माना जाए। किसी भी एक वर्ष को आधार मानकर चालू वर्ष के सूचकांक P01 प्राप्त करे और यदि प्रचलित वर्ष को आधार मानकर आधार वर्ष के सूचकांक ज्ञात किया जाए तो ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होने चाहिए तथा इनका गुणनफल 1 आना चाहिए। टाइम रिवर्सिलिटी टेस्ट, ठीक है। P01 गुणा P10 बराबर 1, ठीक है। समय उत्क्राम्यता परीक्षण। इस परीक्षण के अंतर्गत सूचकांक सूत्र ऐसा होना चाहिए जो दोनों बिंदुओं के बीच एक समान अनुपात को व्यक्त करे, चाहे दोनों में किसी को भी आधार माना जाए। किसी भी एक वर्ष को आधार मानकर चालू वर्ष के सूचकांक प्राप्त करे और यदि प्रचलित वर्ष को आधार मानकर आधार वर्ष के सूचकांक ज्ञात किए जाए तो ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होने चाहिए तथा इनके गुणनफल 1 आना चाहिए। टाइम रिवर्सिलिटी टेस्ट, P01 गुणा P10 इज इक्वल टू 1। तो रूट तो सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 गुना सिग्मा P1 Q1 अपॉन P0 Q1 गुना, ठीक है। ये हो गया कौन किसका, लास्ट पेयर का। ये हो गया पाशे का, ठीक है। ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो गया। फिर ये देखिए P0 Q0 अपॉन P1 Q0। इसको मतलब यहाँ तक तो चलो ठीक है। फिर इसको क्या किया, इसको उल्टा करके पूरा उल्टा करके लिख दिया। फिर इसको पूरा उल्टा करके लिख दिया और इसको भी उल्टा करके लिख लिया P0 Q1 P1 Q1, ठीक है। फिर इसको उल्टा करके लिख दिया, फिर इसको भी उल्टा करके लिख दिया, ठीक है। चलिए लास्ट में तथा पाशे का सूत्र इस परीक्षण को संतुष्ट नहीं करते जबकि फिशर का आधार सूचकांक इस परीक्षण को पूर्णतः संतुष्ट करता है। तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण, फैक्टर रिवर्सल रेस। इस परीक्षण में मूल्य और इससे संबंधित मात्रा सूचकांक का गुणनफल कुल मूल्य में हुए परिवर्तन का सही माप होना चाहिए। अर्थात इसमें मात्रा व मूल्यों को आपस में परिवर्तित करने पर असंगत परिणाम प्राप्त न हो। दोनों राशियों का आपस में गुणा करने पर वास्तविक मूल्य अनुपात प्राप्त होना चाहिए। चलिए फिशर का आदर्श सूचकांक इस जांच में पूर्णतः खरा उतरता है। फिशर का आदर्श सूचकांक, ठीक है। चलिए सिग्मा P1 Q1 अपन P0 Q0 वास्तविक मूल्य अनुपात P01 गुणा Q01 बटे वॉल्यूम 01 बराबर 1। फिशर का आदर्श सूचकांक के साथ में पूर्णतः खरा होता है। P1 Q0 और P0 Q0 लास्ट पेयर ये पाशे, फिर इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए P0 Q1। फिर यहाँ से इसको ले लिया, इसको ले लिया,